सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 19। दधा अर्ध माई अंधियारी, अर्ध छोड़े उर्द मन तारी, अर्ध छोड़े उर्द मन लावे, आपा मेट के प्रेम बढ़ावे। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा जो संदेश देना चाहते हैं वो योगियों के द्वारा जो मान्यता बनाई हुई है उसको समझाते हुए सत्य यथार्थ ज्ञान देना चाहते हैं। सदगुरु कबीर के समय हठ योगियों का प्रचलन ज्यादा था। सदगुरु कबीर काशी में प्रकट हुए थे। उनके आसपास गोरखपुर, प्रयागराज, गोरखपुर में हठ योगियों का बहुत बड़ा मठ आज भी है। गोरखनाथ जी के नाम से ही गोरखपुर का शहर का नाम पड़ा। हठ योगी तारक योग भी उसको कहा जाता है, जो जबरदस्ती मुद्राएं लगाकर हठ के द्वारा योग क्रिया की जाती है। इसमें इन योगियों का अहंकार खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, वासनाएं समाप्त नहीं होती। अपना भयंकर रूप बनाकर, जटाजूट होकर, विभिन्न प्रकार के तिलक छापे बनाकर और संसार में विचरण करते हैं। 10 प्रकार के योगी कहे गए हैं। 12 प्रकार के योगी, जिसमें नवनाथ, कपाली, और शमशान में रहने वाले और अघोरी, ये 12 प्रकार के योगियों की जो विधि है, जो इनका व्यवहार है, जो इनकी साधनाएं हैं, बड़ी विभत्स भयानक होती हैं। इनको देखकर जो साधारण सांसारिक लोग भय से कांप जाते हैं और वो जो जैसा करते हैं वैसा उनको करना पड़ता है। इस साखी के द्वारा ये सदगुरु कबीर समझाना चाहते हैं कि इन योगियों का जो तरीका है, जो साधनाओं का जो तरीका है, इस साधना से वासना बीज भस्म नहीं होता। बड़े बड़े योगी, महायोगी अपने आप को योग सिद्ध बताते हैं, परंतु व्यभिचार में उलझे हुए मिलते हैं। इनके बड़े बड़े मठों में व्यभिचार होता है, विभिन्न प्रकार के छल कपट धोखे होते हैं। योगी हो जाने के बाद भी छल कपट धोखा मन से साफ नहीं होता, सत्य ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसी को लेकर मानव मात्र को चेताने के लिए कि हे मानव, तुम्हारा जो ये नर देह है, बड़ी उत्तम देह है, इस देह को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। मानव देह में मानव स्वरूप से जीना चाहिए। भोले भाले जीव बहुत से जो अज्ञान के घेरे में हैं, वो इन योगियों के प्रपंच में फंसते हैं और वो योगी लोग भी इनको 8 सिद्धियां के द्वारा, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का सांत्वना देकर और धन की बरसात करने का लालच देकर, सुख समृद्धि मिलने का लालच देकर इनको अपने जाल में फंसाते हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं, ऐसा करने से यह सिद्धि प्राप्त होगी, ये साधना करने से यह सिद्धि प्राप्त होगी, और सिद्धियां कहीं प्राप्त नहीं होती।
सिद्धियों से कभी कोई धन की बरसात नहीं होती। धन धंधा करने से मिलता है, जिसमें नौकरी चाकरी, व्यापार, खेती बाड़ी, इनसे धन प्राप्त होता है। परंतु ये योगी अपने हठ योग के आधार पर विभिन्न प्रकार के छल कपट के द्वारा प्रपंच रचकर, जिसे तंत्र विद्या भी कहा जाता है, उसके आधार पर झूठा दिखावा दिखाकर लोगों को असमंजस में डालकर और अपनी बात मनवाने के लिए ये ऐसा करते हैं। और इनके ऐसे जाल में फंसकर लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये हमको खूब सारा धन दिला देंगे या हमको खूब सारा सुख समृद्धि दिला देंगे, हमारे रुके हुए कार्य इनके कहने से चल जाएंगे, किसी ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है ये मेट देंगे, ऐसा करके और लोग इनकी शरण में जाते हैं और ये उनको छल कपट धोखे में उलझा कर नशेड़ी बनाते हैं, गंजेड़ी बनाते हैं, क्योंकि इनको खुद को नशा चाहिए होता है और अपने नशे को पूरा करने के लिए ये सांसारिक लोगों को अपने प्रपंच में उलझाते हैं और सीधे साधे भोले भाले लोगों को उलझाकर भी नशा करवा देते हैं, उनको भी नशेड़ी बना देते हैं, उनको भी अपचारी बना देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर यहाँ चेताना चाहते हैं कि मानव जीवन में आए हो, मानव जीवन की जैसा जीवन जियो, इन के प्रपंच में न पड़कर अपना सच्चा रास्ता, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है, जैसी तुम्हारी शिक्षा है, जैसा तुम्हारा जो तुम कार्य कर सकते हो, उस कार्य से करके जो तुम्हें धन प्राप्त होता है, उस धन के आधार पर तुम्हारे जीवन को चलाओ। ज्यादा धन की चाह लोभ प्रपंच में डालती है। आज ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है। वो चाहता है कि सब पूरा संसार का धन मेरे घर पे आ जाए और वो इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंचों में उलझता है, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। जैसा जिसका कार्य है उसके वैसा ही धन प्राप्त होता है और मानव जीवन उसी धन के आधार पर ही अपने जीवन को बनाना चाहिए। कुछ मान्यता योगियों की हैं जो बतलाते हैं और उनमें लोग उलझते हैं। वो कहते हैं अर्ध और उर्द, ध ब्रह्म और धा माया, ये दधा के आधार पर, तथा द इसका आधार पर ही साकी है, तो ध अर्थात ब्रह्म और धा अर्थात माया। योगी कहते हैं कि तुम हमारे कहे अनुसार अच्छी तरह से योग क्रिया करो। जो अर्ध अर्थात नाभि स्थान, अर्ध ऊर्ध जो कहा जाता है, ये अर्ध ऊर्ध का मतलब होता है अर्ध अर्थात नीचे का भाग, ऊर्ध अर्थात ऊपर का भाग। जो नाभि है ये मध्य है, यहाँ से नाभि से जो नीचे का भाग ये अर्ध कहलाता है और नाभि से ऊपर का भाग ऊर्ध कहलाता है। श्वास हमारी नाभि से चलती है और ऊपर कंठ तक जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि तारक योग को त्याग कर, अर्थात तारक योग उसमें कहा जाता है कि जो जबरदस्ती से किया जाता हो, हठ योग किया जाता हो, जिसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राएं लगाते हैं, सांस को रोकते हैं, श्वास को उल्टा कर, जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है उसको बंक नाल का हाथ कहते हैं, उसमें चढ़ाकर उल्टा चढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उसमें होती हैं, परंतु एक वह वहाँ तत्वों का दर्शन ही होता है, तत्वों का घर्षण होकर वहाँ प्रकाश होता है, उसको देखकर परमात्मा मान लिया जाता है। यह योगी कहते हैं कि ध्यान योग में अपना ध्यान लगाओ। यहाँ 3 प्रकार की योग की बात कही है, एक ध्यान योग है, एक तारक योग है, एक अनमनस्क। तो ये कह रहे हैं अनमस्क योग लगाओ। अनमस्क योग का मतलब होता है मन को उन्मुन करना।
ये जो मन है, ये मन बाहरी संसार में जब तक है, बाहरी संसार में पांचों विषयों का संचार होता है, और जब तक ये मन बाहर है तब तक ये विषय वासनाओं में लगा रहेगा। विषय से दूर नहीं हुआ जा सकता। ये साधारण तौर जीव के साथ लगे हुए हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। कान शब्द सुनेगा, कान बंद कर दोगे तो अंदर आवाज़ सुनाई देगी। आँख विभिन्न प्रकार के रूप देखती है, आंखें बंद कर दोगे तो भी अंदर चमक दिखेगी। नाक, नासिका विभिन्न प्रकार की सुगंधों को सूंघती है, ये रोकी नहीं जा सकती। जीव विभिन्न प्रकार का रस का ग्रहण करती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय ये मिटते नहीं हैं, ये साथ हैं, लेकिन इनको ये संसार में बाहर हैं। और जब तक इन विषयों में मन लगा रहता है तो बाहर देख देख कर विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखता है, विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों को देखता है, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं में इसका मन जाता है। तो मन को उल्टाने के लिए, मन को अपने अंतर, मन को अपने स्वयं के प्रकाश को देखने के लिए मन को उलटना पड़ता है, मन को अपने स्थिर करना पड़ता है, अर्थात मन को पकड़ना पड़ता है। ये मन चंचल है, ये संसार में जहाँ तहाँ भागता रहता है। इसकी चंचलता मिटाने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए ही विभिन्न प्रकार के कार्य बताए गए हैं। इसमें एक योग भी प्रकार है। विशेषतः योग मन को पकड़ने का ही एक तरीका है, परंतु विभिन्न मत पंथ वाले लोगों ने इसका विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर और अपने अपने मत बनाए हुए हैं। इन मत में उलझकर ये जीव ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता और अनुमान कल्पना में उलझकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। योगी कहते हैं कि अनमस्क योग में जो श्वास नाभि से कंठ तक जाती है, श्वास का ध्यान लगाओ और इसकी मुद्रा विशेष प्रकार कर जो योग, अनमस्क योग लगाने की जो मुद्रा होती है उसको सांभवी मुद्रा कहते हैं। सांभवी मुद्रा में आदि आँखों को खोलकर भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों आँखों के बीच में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर ध्यान लगाया जाता है। आधी आँखें खोली जाती हैं और आँखों की पुतलियों को ऊपर घुमाया जाता है, और उसमें ध्यान लगाने से जो एक चंद्रमा के आकार का एक प्रकाश वहाँ पर चमकता है, उसमें ध्यान लगाना होता है। अर्थात मन को उन्मुन करना होता है ऊपर, मतलब मन को बाहर संसार से हटाकर अपने अंतर में लगाना, ये अनमस्क योग है। इससे मन स्थिर होता है, परंतु जैसे ही वो ये विधि हटती है फिर मन संसार में भागता है। फिर इसमें ईला, पिंगला, सुक्मणा, ये जो प्राणवायु हमारी श्वास चलती है, ये 3 धारा में बहती है। ईला और पिंगला दाएं बाएं रहती है और बीच मध्य में सुषुम्ना रहती है। इस सुषुम्ना का जो मुख है वो ऊर्ध्व है, ऊपर की तरफ है, और इसकी जड़ है वो गुदा तक है। अब श्वास गुदा तक जाती है तो सांसारिक विषय भोग में जाती है, और जिस तरीके इसको जितना ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर की ओर जाती है, तो विषय वासनाओं से हटकर ये अपने स्वरूप को देखती है। और इसी को प्राप्त करने के लिए, इसी को सिद्ध करने के लिए अनमस्क योग कहा जाता है। वहाँ सोहंग शब्द का जाप होता है। जब श्वास चलती है, जब नाभि की तरफ श्वास नीचे बैठती है तो स शब्द उठता है, ह शब्द नाभि की तरफ जब सांस बैठती है ह उठता है, और जब सांस ऊपर चलती है तब स शब्द होता है। यही स ह शब्द मिलकर सोहंग शब्द बनता है। इसी सोहंग शब्द को जाप करके ये इस क्रिया को किया जाता है। परंतु इस क्रिया को कितने दिन किया जा सकता है, कितनी देर तक किया जा सकता है? दिन भर
नहीं कर सकते, इसमें हर बार स्थिर नहीं रहा जा सकता। ध्यान योग में 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लग सकते हो। ध्यान योग हटने के बाद जब ध्यान से हटो तो फिर सांसारिक क्रिया बाहर, जो तुम्हारे परिवार के जन हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, वो तो खाना मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, रोटी मांगते हैं। अब योग क्रिया में बैठे रहने से धन तो कमाया नहीं जा सकता और ना ही धन मिलता है योग क्रिया से। धन तो धन से, धंधा करने से मिलता है। तो ऐसे योग करने से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं, और फिर कोई काम धंधा नहीं तो धन कहाँ से, और जब धन नहीं तो परिवार कैसे। परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये इस प्रकार के प्रपंच में उलझ कर अपने जीवन को बर्बाद करके ये तुम्हारा जीवन व्यर्थ मत कमाओ। ये जो तुम्हारा देह है, यही सब कुछ है, ये तुम्हारा साधन है। और इस देह रूपी साधन से तुम इस संसार में विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि तुम इन योगियों के चक्रव्यूह में उलझो। तुम्हें एक साधारण जीवन अपना, मानव देह का जो जीवन है, मानव धर्म का जो जीवन है, उसको अपनाने की आवश्यकता है। इसमें इतने प्रपंच में जाने की जरूरत भी नहीं है। विभिन्न प्रकार के योग शरीर को कष्ट देना, साधारण जीवन जीने से ना शरीर को कष्ट है, अपना अपना कार्य करे, जैसा जिसको कार्य मिला है, जैसी जिसकी शिक्षा के आधार पर जो जिसको कार्य मिला है, उस कार्य को अपना सांसारिक रूप से कार्य को करे। 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे जितना भी कार्य मिलता है वो कार्य करे। अपनी दुकानदारी करे या नौकरी करे या खेती करे। फिर उससे जो धन प्राप्त हो, उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करे, माता पिता की सेवा करे, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाए, अपने परिवार को चलाए। परंतु लालच में उलझे हुए लोग, ज़्यादा से ज़्यादा धन की चाह करने वाले लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने वाले लोग, छल कपट प्रपंच रचने वाले लोग, वो साधारण जीवन नहीं चाहते। वो तो अपना दिखावा छल कपट के आधार पर अपने आप को सर्वोच्चता घोषित करना चाहते हैं, और ये इसी के लिए ये प्रपंच हैं। इन प्रपंचों में उलझकर ना परिवार सुख पाता है, ना स्वयं सुख पाता है, ना जीवन सुखी होता है। सदगुरु कबीर ने साधारण सा जीवन जीने के लिए कहा। उन्होंने धा माया रूप बताया और धा देहधारी जीव बताया। योगी कह रहे हैं कि ब्रह्म और माया, यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जो भी कुछ है, ब्रह्म है या परमात्मा है, ईश्वर है, जो भी कुछ, ये सब ये उपाधियाँ जीव की हैं। चेतन स्वरूप जीव ही ईश्वर है, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, इसके सब नाम इसी के हैं। ये चेतन स्वरूप जीव अजर अमर अविनाशी, यह देहधारी, इसको एक सक्षम देह मिली, परंतु जड़ 5 तत्व से यह देह बनी। जीव के ही प्रकाश से यह देह चलती है। पांच तत्व का बना हुआ शरीर ये मायावी है, क्योंकि माया
कि चेतन स्वरूप जीव और जड़ पदार्थों के मिश्रण से जो तीसरी वस्तु खड़ी होती है वो माया है, अर्थात ये जीव की छाया है। चेतन स्वरूप जीव की जो छाया स्वरूप है वही माया है। अब ये माया मोटी से मोटी है, झीनी से झीनी है। जो मोटी माया हमको दिख रही है, जो नज़र से हमको दिखती है, आंखों से हमको जो दृष्टिगोचर होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दृश्य हमको संसार में दिखते हैं, जिसको हम छू कर देख सकते हैं, जिसको प्राप्त करके हम महसूस कर सकते हैं, ये सब माया है, ये मोटी माया है। और झीणी से झीणी माया में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, विचार है, ये सब झीणी माया है। और इन्हीं विचारों को लेकर विभिन्न प्रकार की जो वाणियां का रचना की, ये वाणी जाल है। इस संसार में इस जीव के साथ दो ही जाल तो बने हुए हैं, एक खानी जाल और एक वाणी जाल। खानी जाल में ये विभिन्न प्रकार के जो 184 जीवाजूण कहे जाते हैं, इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव तनधारी देखे जाते हैं, जिनको 84 लाख योनियों में विभक्त किया गया है। उन्हें देखकर मानव देह में ये चेतन स्वरूप जीव अपना विचार सोचता है। कुछ पशु पक्षी होते हैं, वो खाने योग्य होते हैं, उनकी हत्या करके वो खा जाता है। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिनको पाला जाता है, वो पाल कर हर्ष प्राप्त करता है। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिनसे भय लगता है। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिनको भगाया जाता है, उनके आसपास भी उनको टिकने नहीं दिया जाता है। ये एक व्यवहारिकता है। कौन से पशु पक्षी से प्रेम है, कौन से पशु पक्षी से दूर भागना है और कौन से पशु पक्षियों को दूर भगाना है। बहुत से पशु पक्षी इस मानव जीवन के लिए सहायक हैं, बहुत से पशु पक्षी इस मानव जीवन के लिए दुखदायी हैं। इनके आधार पर भी ये मानव अपना विचार व्यक्त करता है। विभिन्न प्रकार के खाने की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पीने, विभिन्न प्रकार के साधन, इनको भी देखकर मानव जीवन का विचार बनता है और इसी के आधार पर वाणियां बनती हैं। ब्रह्म ईश्वर को लेकर वाणियां रची जाती हैं। फिर ईश्वर की मान्यता बनाई जाती है कि वह ईश्वर धन देता है, वही सुख संपत्ति देता है। ऐसी मान्यता इस संसार में डाली गई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है। जब तुम अपने विचारों को नीचे की ओर ले जाते हो, नीचे स्तर पर ले जाते हो, तो वहां तुम्हें वाणी का जाल नजर आता है, उसमें तुम उलझते हो। और अपने विचारों को जब तुम ऊंचाई की तरफ ले जाते हो तो वाणी जाल से निकलते चले जाते हो। तुम चेतन स्वरूप जीव अजर अमर, और ये माया तुम्हारी ही रची हुई, ये तुम्हारी बनी हुई है। और इसमें तुम अपनी आसक्ति लगाकर, आसक्ति क्यों आती है? अंधकार के वजह से, अज्ञानता के वजह से। अज्ञानता के कारण तुम इस अविद्या में उलझते हो, अज्ञान में उलझते हो और अहंकार के साथ में लगकर जो पदार्थ जो नश्वर हैं, जो क्षणिक हैं, जो केवल एक क्षण का सुख देते हैं, उस क्षणिक सुख में तुम लगकर अपना जीवन व्यर्थ करते हो। भोजन की आवश्यकता इस तन को चलाने के लिए होती है, इस तन का पोषण करने के लिए होती है।
जब भूख लगती है तभी भोजन की आवश्यकता है, परंतु इसका उलट कार्य करते हो, तुम भोजन के लिए जीते हो। भूख नहीं लगती है तो भी तुम विभिन्न प्रकार के भोजन की चाह रखते हो। वस्त्र जो कपड़ा, ये तन को ढकने के लिए है, परंतु तुम कपड़े की चाह ऐसी रखते हो, महंगे से महंगा कपड़ा, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहनते हो। विश्राम करने के लिए एक मकान की आवश्यकता होती है, परंतु तुम बड़ा से बड़ा मकान बनाने की चाह रखते हो, उसमें सारी सुविधाओं को लगाने की कोशिश करते हो, और यहीं पर तुम उलझते हो इस माया में। यही माया स्वरूप है, इसी में तुम उलझते हो। माया की रचना तुमने की और फिर तुम खुद ही उलझते हो। ये जाल तुमने रचाया और इसी जाल में तुम उलझते हो। और फिर योगियों के में, ब्रह्मज्ञानियों के, ईश्वरवादियों के चक्रव्यूह में उलझते हो। ये मानव देह बड़ी उत्तम है, इसी ने सारी ये प्रपंच रचे हैं। इसमें से उलझने का तुम्हारा ही कारण है, तुम ही अपने मन के कारण जाते हो और निकलते भी तुम ही हो। जब तुम्हारा निकलने की इच्छा होती है तो तुम निकल भी जाते हो, परंतु इच्छा होनी चाहिए, इच्छा प्रबल होनी चाहिए। जब तक विषय वासनाओं से इच्छा को न लौटाया जाए तब तक यह संभव नहीं होता है। संसार में विभिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, इस मन में बहुत सारी वासनाएं हैं, इच्छाओं की कोई कमी नहीं है, भोग पदार्थों को भोगने की वासनाओं की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उनसे अलग हटने की आवश्यकता है, तो उनसे अलग हटने की, क्योंकि जो व्यवहारिक जो विषय हैं वो तो तुम्हारे साथ लगे ही रहेंगे, उनको तो ना मेटा जाता है ना वो मिटते हैं, परंतु उनके आवश्यकता अनुसार उनका भोग करे। जैसी हमारी श्रद्धा है वैसा उनका भोग करे। उनको भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए छल कपट पाखंड की रचना न करे, उनसे अलग रहे, अच्छे परोपकारी कार्य करे, जो हमारी सामर्थ्य के अनुसार वैसा कार्य करके धन को कमाए, उसी के आधार पर हमारे जीवन को बनाए, उसी के आधार पर हमारी मानव जीवन की जो सुख सुविधाएं, हमारे परिवार को चलाने के लिए सुख सुविधाएं हैं, उनका निर्माण करे, साधारण जीवन को बनाए, अपने विचारों को अच्छा रखे जिसमें छल कपट पाप ना हो, सद्व्यवहार सद्गुणों के साथ में अपने जीवन का यापन करे, तो इस माया जाल से निकला जा सकता है। जिस तरीके से एक तमाशा करने वाला तमाशे का रचना करता है और वो सबको अपने तमाशे से सबको आकर्षित करता है, इसी तरीके से ये सारा खेल तुमने रचाया है। तुम्हारी सृष्टि तुमने, तुम्हारे परिवार की सृष्टि तुमने की है और फिर तुम उसमें उलझ रहे हो। जिस प्रकार से खेल खेलने वाला खेल से बाहर होता है और वो अपने द्वारा उस खेल का संचालन करता है, उसी प्रकार से तुम अपने इस ग्रस्त जीवन का जो तुमने रचा है उसके संचालन बनकर, उसमें उलझ कर नहीं, उसका संचालन बनकर, उसके जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को समझकर उनको चलाते रहो और मायावी चक्रव्यूह में ना उलझकर सच्चे जीवन की ओर आगे बढ़ो।
तो कल्याण है।